Hello and welcome to the lecture of Foundation course in English 2. In this session, we are going to study Unit 17, Block 3, which is all about writing reports, reporting surveys, and along with that, we are also going to do Unit 18 also here of Block 3, which is about writing summaries. So first of all, we'll pay attention to writing reports. We have already done this about reports, that reports are actually what we write about the incidents or accidents or events that has already happened. तो रिपोर्ट्स हम हमेशा उन चीज़ों के लिए लिखते हैं या उन इवेंट्स के लिए लिखते हैं, उन इंसिडेंट्स उन एक्सीडेंट्स के लिए लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं. हो सकता है किसी इंटरव्यू कंडक्टेड के लिए या कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई स्पीच हुई है, किसी चीज़ के लिए भी जब वो हैपन हो जाता है इवेंट, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है. कई बार इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया तो आपके बॉस आपको बोलते हैं कि यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट, या कोई भी इवेंट हुआ तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है. All about that is you have to report the things in the way they happen in that event. So this is for sometimes official records or sometimes for your benefit, और कई बार फ्यूचर में आपको अपने पास एक रिकॉर्ड रखने के लिए, रिमेम्बर उसे याद रखने के लिए आप उसे अपने पास रखते हैं. So topics we are going to do in this session are various stages in conducting a surveys, collection of data which is from personal observation, interviews, questionnaires, official records in libraries, and how to report a survey, contents of the long survey reports. We are going to do all about this in this session. First of all, we'll start that what are the various stages in conducting a survey. यानी कि एक जब हम सर्वे करते हैं उसके बारे में हमें रिपोर्ट बनानी होगी बाद में. पहले तो हम ये जानेंगे कि एक सर्वे जब हम करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसमें स्टेजेस क्या रहेंगी. मान लीजिए आपको ये जानना है कि क्यों इस तरीके की विमेन के साथ इतनी एट्रॉसिटीज और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप एक सर्वे लेना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में. सो सबसे पहले तो आपका प्रॉब्लम जो आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि दैट व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम. आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सेट योर गोल. ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम ही नहीं जानते हैं तो गोल को कैसे सेट कर पाएंगे. So first step is to identify your problem. After that you will set your goal accordingly. अगर आपको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए प्रॉब्लम तो आप अपना सेट क्या करेंगे, गोल क्या एम्बिशन रखेंगे, किस चीज को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है. सो यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, सो व्हाट यू डू इन योर सर्वे. सो अपने सर्वे को आपको एक बेटर तरीके से कंडक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहता है अपना गोल सेट करना है. एग्जैक्टली मुझे करना क्या है उस सर्वे में. So problem identification and then goal setting. Second step comes with select method and sample. अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे सर्वे करने वाले हैं, उसका मेथड सिलेक्ट करेंगे, उसका सैंपल सिलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन तो बहुत जगहों से निकाल सकते हैं, बहुत सारी प्लेसेस से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और अलग अलग मेथड से मिल सकती है. हो सकता है कई बार आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने पड़े, या हो सकता है आप पर्सनली ऑब्जर्व करें चीज़ों को आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, या कई बार आप अलग अलग जगह पे जाके लोगों से क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स और लाइब्रेरीज और मैगजीन्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या. उसके अकॉर्डिंगली ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि मुझे कौन सा मेथड इसके लिए सूट करता है जिसको मैं इसके लिए फॉलो करूँ. देन यू विल कंस्ट्रक्ट क्वेश्चनर. अब आप मान लीजिए किसी से इंटरव्यू भी करने जा रहे हैं और जहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हो रहा है या व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड दिस, और मुझे चेक करना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है. तो यू विल डेवलप और कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनर. पर क्वेश्चनर आप कैसे बनाएं इसका भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए जिससे कि सामने वाला उसे अच्छे से आंसर कर पाए. यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो. ऐसा ना हो डू यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसमें तो आपने पहले ही प्रेजुडिस कर दिया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ही आप पढ़ते हैं, नहीं तो रीडर के माइंड में एक प्रेजुडिस क्रिएट हो जाता है. इस तरीके की लीडिंग क्वेश्चंस या फिर आर यू कमिंग, तो यस या नो में जहां आंसर होगा आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस करिए कि जिनका वो मैक्सिमम अमाउंट में उनको एक्सप्लेन कर पाए और आपको उस चीज का रीजन दे पाए. या इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि उसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें. क्योंकि कई बार डिपेंड करता है नेचर पे, कई लोग ज्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा अच्छे से अपनी बात को नहीं समझा पाते. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, हाउ यू पोर्ट्रे योर क्वेश्चन, ताकि उनमें से आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें. अलॉन्ग विद दैट आपकी एक
जो सेंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप कर्टसी को भूल जाएं या पेशेंस को लूज कर दें, तो वो भी आपके लिए काफी खराब केस रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन में। एंड यू देन फोकस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल नीड्स। देन एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनल नीड्स की कहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी। देन यू विल डेवलप ऑल दिस स्टफ एंड देन प्रिपेयर फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि अब आप मान लीजिए आप क्वेश्चन आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, देन यू आर गोइंग टू डिफरेंट पीपल और वहां से उनसे वो क्वेश्चन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो यू आर नाउ प्रिपेयर फॉर डेटा कलेक्शन की अब जो भी आपके पास मटेरियल आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर दैट एंड हाउ विल यू गेट दैट मैसेज, और डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स द एक्चुअल एक्शन स्टेप, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपने सब कुछ पहले से तैयारी कर ली है, प्रिपरेशंस कर ली है हर चीज की, कि डेटा आएगा तो यहाँ कलेक्ट करेंगे या इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। क्वेश्चंस रेडी हैं आपके, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है पर्सनल नीड्स के साथ, जो भी आपको वहां चीजों की जरूरतें होंगी व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चनर, वो सब चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, नाउ द एक्चुअल स्टेप, द एक्टिव स्टेप दैट कम्स हियर। नाउ आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा योर पार्ट कम्स हियर। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ से ज्यादा शुरू हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू कंडक्ट एनालिसिस। नाउ डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लोगों ने अलग अलग अपने रीजंस दिए कि क्यों वुमेन के साथ इस तरीके की एट्रॉसिटी हो रही है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने व्यूज, अपने पर्सपेक्टिव्स दिए। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू कंडक्ट दैट एनालिसिस। अब आपको इस पूरे डेटा में से क्या एग्जैक्टली आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, आपका अपना क्या व्यू आता है, अपना क्या एनालिसिस आता है। नाउ इट इज योर टर्न। देन इंटरप्रिटेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट, डायसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो अब आप इंटरप्रेट करेंगे, अपनी रिसर्च रिपोर्ट को डेवलप करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली अपने कंक्लूजन, अपने व्यू पॉइंट, अपने पर्सपेक्टिव से जो भी आपने एनालिसिस किया उसकी रिसर्च रिपोर्ट डेवलप करेंगे, एंड देन यू विल डायसेमिनेट द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, बिकॉज व्यू पॉइंट ऑफ ऑल इंडियंस इज नॉट, यू कैन से कि थोड़ा सा हमारे यहाँ पे और ज्यादा एजुकेशन और इन सब चीजों की जरूरत है, तभी हम अपने देश में और चीजों को बढ़ा पाएंगे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रोक पाएंगे फॉर वुमेन। सो यू कैन से, या और भी कोई आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि सब लोगों ने जो भी कहा उसका एक टोटल एनालिसिस आप उसका दे सकते हैं। देन यू विल डिसेमिनेट द रिजल्ट दैट दिस इज द रीजन व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सो जरूरी नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल हियर कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए आप इस तरीके से उसका सर्वे कंडक्ट करके उसका एक रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं विद ऑल द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन योर एनालिसिस। सो these are the various stages you have to conduct, you have to do when you are conducting this kind of survey. अब बात करते हैं डेटा के कलेक्शन की, कि आप डेटा का कलेक्शन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला कलेक्शन ऑफ डेटा का तरीका जो रहता है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अपने पर्सनली आपने क्या ऑब्जर्व किया, किसी से आप बात कर रहे हैं किसी के थ्रू, सिर्फ उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, अलॉन्ग विद दैट हिज जेस्चर्स, his facial expressions, his postures, all of the body language you have to observe. So your personal observation matters here a lot. ऐसा ना हो कि आपने कुछ पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब दिया, you just write that कि हाँ ये डेटा मैंने कलेक्ट कर दिया। आपका ड्यूटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से ये बनती है कि you have to check out the gestures and facial expressions of that person. तो आप चेक कर सकेंगे whether that person is telling you the truth or he is making a funny story with you. तो यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन कलेक्ट डेटा। देन इंटरव्यूज में आपको थोड़ा सा कर्टसी और पेशेंस दोनों को मेंटेन रखना होता है। आप अपना पेशेंस लूज कर देंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड कर्टसी भी मेंटेन करनी होती है। साथ साथ में कई लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं। सो योर क्वेश्चंस मस्ट बी लाइक दैट कि आप उनसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। इंटरव्यूज एक और तरीका है जिससे कि आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनियर्स भी एक और तरीका जहां पे आप क्वेश्चन से डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लीडिंग नहीं होने चाहिए, एंड यू हैव टू लीव स्पेस आल्सो, एंड अलोंग विद दैट आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बायस होकर किसी क्वेश्चन को फ्रेम ना कर रहे हो।
आप ओपन एंडेड क्वेश्चन दीजिए जहां पर आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों से ले पाए, जिसमें आंसर सिर्फ यस या नो होगा, वहां पर आपके ज्यादा काम नहीं आ पाएगा वो क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चंस लोग आंसर करना जरूरी भी नहीं समझते हैं. सो लेस क्वेश्चंस बट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. डू रिमेंबर दिस थिंग बिफोर मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चनर. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपको पता है एजेंडा, मेमोरेंडम, अलग अलग चीजें हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए होती हैं, वहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. लाइब्रेरीज हम जानते हैं जहाँ पे बुक्स की कलेक्शन है, और वहां पे भी आपको बहुत सारी बुक्स मैगजीन में से इस तरीके के डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी. मैगजीन्स एंड ऑल एंड इंटरनेट एवरीथिंग इज देयर टुडे जहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट हमें ये देखना सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने गोल को सेट करते हैं और डिफरेंट मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे. सो पर्सनल ऑब्जर्वेशन की जहां हम बात कर रहे थे, कुछ डेटा जो है हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे होगा. अगर हमें ओपिनियन कंडक्ट करना है कस्टमर से, तो हमें सिर्फ उनके वर्ड्स ही नहीं बल्कि उनके जेस्चर्स को भी अच्छे से देखना होगा. सो वी मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन में अगर हम ओपिनियन कस्टमर्स का ही कलेक्ट करना चाहते हैं, एक सर्वे करना चाहते हैं, तो जब भी आप लोगों से मिल रहे हैं अपने कस्टमर से, सिर्फ उनके वर्ड्स पर नहीं बल्कि उनके जेस्चर्स पर भी ध्यान दें. तो यहाँ आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने की और उसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेट रिकॉर्ड को रखने की. इंटरव्यूज जैसा कि मैंने बोला कि एक और तरीका है, बट आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा, एक आर्ट है ये किसी का इंटरव्यू लेना, और इसमें बहुत कर्टसी, पेशेंस और टैक्ट चाहिए आपको. बहुत एक टैक्टफुल तरीके से आप किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, बट डोंट लूज पेशेंस एंड डोंट लूज कर्टसी. आपको कर्टसी और पेशेंस को साथ साथ में मेंटेन रखना है. इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन रहती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जहां पर इंटरव्यूअर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा एंड टू एलिसिट फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द इंटरव्यूई. जिससे भी आपको क्वेश्चंस पूछने इंटरव्यूई से, तो आप उनसे फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. सो यू विल आस्क क्वेश्चंस बट इन द वे, क्योंकि आपकी बहुत लंबी लिस्ट होगी तो भी बोर हो जाएगा जो इंटरव्यूई है. सो लेस क्वेश्चंस बट रिमेंबर टू मेंटेन कर्टसी एंड पेशेंस and to elicit maximum facts or statements and information. Your question should be constructed in such a way that the person get open up and give you the answers in the best possible way. So interviews formal भी हो सकते हैं, informal भी हो सकते हैं, कई बार structured भी हो सकते हैं, एक structured तरीके से, unstructured, और कभी भी they can be conducted one to one या फिर ग्रुप में, फेस टू फेस, फोन पर, स्काइप पर, ईमेल पे, कहीं भी हो सकता है इंटरव्यू. बट जो उसके अंदर एक्चुअल आपका पार्ट रहता है वो ये है कि आपको कर्टसी, पेशेंस के साथ ही अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, एक के साथ हो, ग्रुप में हो, फेस टू फेस हो, चाहे टेलीफोन, स्काइप या ईमेल पर हो. You have to remember that you have to elicit facts or statements to the maximum from your interviewee through your questions. और एक तरीका जिससे कि आप कलेक्शन कर सकते हैं डेटा का, क्वेश्चन है. क्वेश्चन एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप एक सीरीज बना लेते हैं क्वेश्चंस की, जिससे कि आप अपने जो जिनसे आप कलेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, उनसे आप कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन. वैसे तो क्लोज या ओपन एंडेड कोई भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, पर ज्यादा यूजफुल आपके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल सके उसमें. अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें सिर्फ आंसर यस है, तो वहां पर आपके लिए वो यस ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई है. इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो वहां पर लॉन्ग आंसर होने की वजह से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. और इस तरीके की आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं जब आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो लोगों के बारे में, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो आपने, या टू लुक एट द बेसिक एटीट्यूड ऑफ अ ग्रुप एंड टू मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स. इन केसेस में हम यूजुअली क्वेश्चन का यूज करते हैं. ये भी एक काफी यूजफुल टेक्निक रहती है जहां पर हमने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो, यानी कि फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स को कलेक्ट करना हो, तो काफी यूजफुल टेक्निक रहती है. अनदर वे इज ऑफिशियल रिकॉर्ड. जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया पहले कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है आपके मेमोरेंडम और एजेंडा जो भी हमारे पास है, लेटर, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इस तरीके के रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखती हैं एक्टिविटीज की रिपोर्ट रखने के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए फॉर फ्यूचर. मेमोरेंडा, लेटर्स, रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां से भी आप इन रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं.
If you read these records, you will get some information about which we are searching for. So आपको उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है इस तरीके के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से। लाइब्रेरीज, जहां हम जानते हैं कि बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स आपको सब मिलेंगी और एक सिटी में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, वहां से भी आप बुक्स और लाइब्रेरी से इस तरीके का डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अबाउट रिपोर्टिंग अ सर्वे। सर्वे को रिपोर्ट कैसे करना है यहाँ पर। Most survey reports, especially those are long and complex, need to be structured and planned carefully. आप जानते हैं कि जो लंबी रिपोर्ट्स हैं, काफी बड़ी बड़ी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स हैं, उनको बहुत ध्यान से केयरफुली प्लान स्ट्रक्चर देना पड़ता है, एंड दैट हेल्प्स द रीडर टू इजीली अंडरस्टैंड द कंटेंट, ताकि जो आपका रीडर है उसे समझ पाए एग्जैक्टली वेयर इज ही इन दैट रिपोर्ट, वो अपने आप को सही जगह पे पोर्ट्रे कर पाए और अपने आप को सही जगह पे देख पाए कि एग्जैक्टली कहाँ हूं मैं और क्या क्या चल रही है ये रिपोर्ट। अगर वो इसी में ही अपने आप को कंफ्यूज पाएगा तो वो आगे शायद रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी भी नहीं समझेगा। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन यू आर प्लानिंग दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, इट शुड बी वेरी केयरफुल प्लानिंग, और लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स में स्पेशली इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में वन बाय वन आ जाए। इसीलिए हम लॉन्ग रिपोर्ट्स को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंट मैटर, बॉडी एंड बैक मैटर। फ्रंट मैटर में बात करते हैं, फ्रंट मैटर में आपका टाइटल पेज आएगा। टाइटल पेज में आप अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, राइटर का नाम, डेट ऑफ सबमिशन रिपोर्ट, ये सब चीजें डाल सकते हैं। प्रीफेस में आप उसका स्कोप डालेंगे रिपोर्ट का, अपनी पर्पस डालेंगे, और एक पूरे तरीके से जब आप उसमें बैकग्राउंड देना चाहेंगे वो डालेंगे। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि आपने क्या क्या चीजें उसमें ऐड करी हैं। इलस्ट्रेशंस में आप टेबल्स, फिगर्स, पाई चार्ट्स जो भी आपने दिए हैं उसकी लिस्ट देंगे। देन समरी ऑफ द होल रिपोर्ट की एक टोटल ओवरऑल ये है किसके बारे में, एक समराइजेशन आप देंगे। दिस इज द फ्रंट मैटर, यानी कि जो फ्रंट में आएगा। देन कम्स विद बॉडी। बॉडी में आप यहाँ पर एग्जैक्टली अपना जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे, यानी कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। Then discussion is you will have to now explain the things। जो भी आपका पास डेटा आया उसको आप डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इलैबोरेशन होगा यहाँ पे बॉडी में। देन योर पर्सपेक्टिव्स, योर कंक्लूजन, एनालिसिस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे कि जो भी आपने गैदर किया है डेटा अलग अलग मेथड से, सैम्पलिंग सर्वे से, तो वहां पर डिस्कशन करने के बाद कि इन लोगों ने इस तरीके की बात कही है, इन लोगों ने इतनी बात कही, अलग अलग जगह से जो भी आपके पास मैटर आया उसको डिस्कस करने के बाद, इलैबोरेट करने के बाद फाइनल कंक्लूजन देंगे, योर इनपुट्स, योर रिकमेंडेशंस। देन एट द लास्ट बैक मैटर्स में आपके पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि आपने कहां से लिया, कोई भी पब्लिश वर्जन्स में से, अनपब्लिश में से, सो आपको वो मेंशन करना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज इट्स अ काइंड ऑफ अ क्राइम और प्लेजरिज्म। तो आपको रेफरेंसेस को मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिब्लियोग्राफी की आपने कौन सी बुक में से कौन सा कंटेंट लिया, अपेंडिक्स एंड ग्लोसरी, तो ये सब चीजें आप बैक मैटर में डालेंगे। ये एकदम आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसी भी रिपोर्ट को लिखने का। अगर ये सीक्वेंस आप मेंशन नहीं करते हैं या मेंटेन नहीं करते हैं तो रीडर अपने आप को बहुत कंफ्यूज पाएगा उस रिपोर्ट में। सो इट शुड बी यू शुड बी क्लियर कि इस तरीके से ही आपको ये सब चीजें मेंशन करनी होगी, इस सब तरीके से ही आपको अपनी पूरी रिपोर्ट को डेवलप करना होगा। So you can write a long report and complex report also, but do remember that you have to stick to this kind of sequence and organize your report carefully and plan it carefully before writing. So that is all about writing reports. It is not that difficult. If you stick to this plan, you can write any kind of report. So now after reports, we will come up with the summaries, which is unit 18 of block 3. Now we are going to cover टेक्निक्स फॉर समराइजिंग विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप एक समराइजेशन कर सकते हैं और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहले तो टेक्निक्स जान लेते हैं कि आप समराइजिंग में कौन कौन सी आपको टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर। सबसे पहले तो आप चीजों को डिवाइड करेंगे तभी आप उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप पूरा एक पैराग्राफ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या कट शॉर्ट करना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले चीजों को डिवाइड करिए। देन आपके पास इजी हो जाएगा, इस पोर्शन में से इतना लेना है या ये लेना है। व्हेन यू विल डिवाइड यू कैन इजीली मेक आउट थिंग्स। आप अलग अलग जगह पे जो पार्ट्स हैं उन्हें एक तरफ इकट्ठा करके
अलग से उनका एक ग्रुप बना सकते हैं एंड देन यू कैन टेक आउट वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और फिर जो सिलेक्शन है आपका काफी ईजी हो जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर करने के बाद उसे रीड करिए केयरफुली, और रीडिंग आपकी बहुत एक्टिव होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ब्लैंक रीड कर रहे हैं। देन रीडिंग करते करते आपको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी बनाना होगा ताकि आप चीजों को ठीक से पोर्ट्रे कर सकें कि दिस आफ्टर दैट दिस फॉलोज एंड आफ्टर दैट दिस। सो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि आप चीजों को सही तरीके से सीक्वेंस वाइज और ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें समराइज कर पाए। एक थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और पूरी अपनी समराइज जो भी आपने ग्राफिक में लिखा उनको आप ऐड कर पाएंगे सही तरीके से थीसिस स्टेटमेंट के साथ। देन यू आर रेडी टू राइट, बिकॉज आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसमें से वो आपने कलेक्ट कर ली है और अब आप रेडी हैं उसे लिखने के लिए। जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा था वो आ चुका है क्योंकि आपने उसे पॉइंट फॉर्म में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में लिख लिया है अपने पास। सो चेक द एक्यूरेसी, लास्ट में आप उसको जब पैराग्राफ फॉर्म में समराइज कर रहे हैं तो उसमें बस एक्यूरेसी चेक कर लीजिए। लास्ट में रिवाइज करना जरूरी है ताकि पंचुएशन मार्क्स, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकली ये सब चेक करने के लिए एक बार प्रूफ रीड एडिट करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप डिवाइड करिए चीजों को ताकि अलग अलग पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ आ सके कि यस दिस इज द होल पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई हैव टू टेक दिस पॉइंट आउट ऑफ दिस पैराग्राफ। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो चीजें अपने आप अलग अलग होने के बाद भी एक साथ आपको नजर आएंगी, बट अलग अलग होने की वजह से इजीली उसमें से आप निकाल पाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो देन यू आर रेडी टू राइट एंड आफ्टर राइटिंग डू प्रूफ रीड एंड एडिट इट सो दैट टू चेक द एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एरर्स, पंचुएशन एंड स्पेलिंग एरर्स। यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपके पास टेक्स्ट था ब्लैक टी सूट्स अवे स्ट्रेस। समराइज करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक्स बस आपको यूज करनी है, कोई बहुत टफ नहीं है ये आपके लिए, बट थोड़ी सी टेक्निक्स का अगर आप यूज करते हैं तो आप इजीली समझ पाते हैं कि कैसे मुझे ये स्टेप्स लेने होंगे। पहले तो समझना बहुत जरूरी है, रीड करना बहुत जरूरी है टेक्स्ट को ताकि आप समझ पाए। आप समझ ही नहीं पाएंगे टेक्स्ट को तो आप ना उसे ग्रुपिंग कर पाएंगे, ना उसे अलग अलग डिवाइड कर पाएंगे, ना उसमें से एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल पाएंगे। जो आपका इन्फॉर्मेशन है, जिस चेक क्रक्स है वो आप समझ ही नहीं पाए तो आप उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, what method was used, what results were found, and the author concludes by looking at the result of the study। ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पर्पस क्या है एक्सपेरिमेंट का, कौन सा मेथड यूज किया, रिजल्ट्स कैसे मिले, और उसके बाद ऑथर जो है उसे कंक्लूड कर देता है बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। ये हमेशा प्रोसीजर रहता है एक समरी को लिखने का। देखिए मेथड के में हमने देखा कि सब्जेक्ट्स 75 यंग मेल रेगुलर टी ड्रिंकर्स हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखा कि किस तरीके से कैसे हमने ये करा है, एग्जैक्टली मेथड क्या यूज किया है। सो वी विल डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स, मॉनिटर्ड फॉर 2 वीक्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गिवन कैफिनेटेड टी मिक्सचर, कंट्रोल ग्रुप गिवन प्लेसबो ड्रिंक। तो यहाँ पर आप कंडक्ट कर रहे हैं इस तरीके का। टास्क क्या है हमारे पास, बोथ ग्रुप्स गिवन चैलेंजिंग टास्क subjected to one of the 3 stressful situation and asked to prepare a verbal response for that। ये टास्क हम देंगे अपने जो भी हम जिनके ऊपर भी कंडक्ट कर रहे हैं ग्रुप के ऊपर सर्वे, और 3 उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देंगे जहां पे उनका वर्बल रिस्पॉन्स समझाने की कोशिश करेंगे। देन यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन बी सीन, हार्ट रेट, सब्जेक्टिव स्ट्रेस रेटिंग्स इन बोथ ग्रुप्स। 50 minutes after the task, cholesterol levels dropped by an AO of 47% in tea drinking groups, 27% फेक टी ग्रुप्स में गिरता है। ब्लड प्लेटलेट एक्टिवेशन वाज लोअर इन टी ड्रिंकर्स ग्रेटर डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इन रिकवरी पीरियड्स। तो आपने देखा कि टी पीने वालों के लिए बेटर रहा और किस तरीके से उन्होंने कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका कम जो है रहा, और 27% फेक टी ग्रुप्स में रहा, 47% टी ड्रिंकिंग ग्रुप में रहा, और टी ड्रिंकर्स के लिए ग्रेटर डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन भी रहा इन रिकवरी पीरियड। ये रिजल्ट्स हमने देखे एग्जैक्टली जिसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन और डिस्कशन फॉर्म किया है। टी ड्रिंकर्स रिकवर कर लेते हैं स्ट्रेस में ज्यादा जल्दी उन लोगों से जो फेक टी सब्स्टिट्यूट लेते हैं। सो दैट मींस टी ड्रिंकर्स आर मच बेटर देन दोज हु ड्रिंक fake tea substitute because they can relieve from stress much more
easier or quicker than other people. Unclear if ingredients in tea responsible. And tea drinking not decrease stress levels but brings stress hormone levels back to normal more quickly. ऐसा नहीं है टी ड्रिंकिंग जो है वो स्ट्रेस लेवल डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि टी जब आप लेंगे उसे आप ड्रिंक करेंगे तो वो आपके में स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स को बढ़ा देगा एंड आपको बैक टू नॉर्मल पोजीशंस जल्दी ले आएगा आफ्टर द स्ट्रेस आल्सो. So this can be seen from the conclusion and discussion. Now you have to make the whole summary with the things portrayed on exact places. Organize करने के बाद आपने one by one उसकी पूरी की पूरी exact summary दे देनी है कि क्या exactly procedure था, क्या method use किया, क्या उसके अंदर हमने results देखे और उस सर्वे करने के बाद या वो जो भी आपने किया उसको आपने क्या रिजल्ट्स देखे, देन व्हाट कंक्लूजंस एंड डिस्कशंस यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दैट. सो इसे आप पोर्ट्रे करके एक छोटे छोटे पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया है. देन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं. यू विल मेक द समरी आउट ऑफ दैट. It's not that difficult, not a complex task, but if you practice it again and again, you can easily develop this habit. Because main आपका जो यहाँ पे point रहता है वो carefully read करना और उसे समझ पाना, ताकि समझ के ही आप उसे easily divide भी कर पाएंगे और उसमें से extract जो है important extract उसे भी आप information को अपना निकाल पाएंगे only if you understand the text properly. So you can write a good summary and a good report, but do practice well. All the best. Thank you. Thanks a lot.